हम बात करेंगे शेयर और शेयर फ्यूचर की, यानी स्टॉक और स्टॉक फ्यूचर में फर्क क्या है। स्टॉक एक कंपनी का वो शेयर जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, जो कंपनी आपको देती है कि ये मेरी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है, आप इसको जब ले लेंगे तो आप मेरी कंपनी में भागीदार हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में वो शेयर लिस्ट होता है और उसके बाद हम उसके अंदर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अब उसके अंदर कई लोगों का सवाल था कि ये सर स्टॉक की डिलीवरी क्या होती है। देखिए, डिलीवरी का मतलब है वो शेयर जो आपने दिन में लिया और दिन में ही नहीं बेचा दोबारा, और आप अपने घर पे ले गए रात को, जो आपके डीमैट अकाउंट में जाएगा, उसको हम डिलीवरी कहते हैं। यानी कि वो शेयर हमने ले लिया, हमने अपने पास उसको रख लिया, उसको डिलीवरी कहते हैं। कई बार क्या होता है, जो ट्रेडर है वो दिन में शेयर लेते हैं और दिन में ही 3:30 बजे से पहले उस शेयर को बेच देते हैं। यानी कि वो सिर्फ लिया और दिया है, वो आप लेके नहीं गए हो घर, यानी आपने उसकी डिलीवरी नहीं उठाई है, आप उसकी डिलीवरी घर लेके नहीं गए हो। वो शेयर सिर्फ आपने दिन में लिया और बेचा, और जो भी उसमें प्रॉफिट आया या लॉस आया वो सब आपने यहीं छोड़ दिया, तो उसको कहा जाता है डिलीवरी। स्टॉक फ्यूचर क्या होता है? बहुत सारे लोग जो आप जैसे नए हैं उनको बहुत समस्या आती है कि स्टॉक फ्यूचर क्या होता है। सर, स्टॉक फ्यूचर उनको समझ में नहीं आता, और किताबों में जो लिखा होता है वो इतनी टिपिकल भाषा में होता है कि उनको समझ नहीं आता। आज हम यहां समझेंगे स्टॉक फ्यूचर क्या होता है और फ्यूचर जो है वो किस तरह से काम करते हैं। स्टॉक फ्यूचर एक तरह का वायदा कारोबार है। वायदा कारोबार के बारे में जितने लोग जानते हैं उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जो नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि वायदा कारोबार क्या होता है। स्टॉक फ्यूचर उसी स्टॉक के ऊपर, उसी स्टॉक का जो आपका स्टॉक लिस्टेड है उसी पे ही बेस होता है, लेकिन उसका वायदा कारोबार है। वायदा कारोबार को आसानी से समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप क्या करते हैं, उसके अंदर जाके आप सामने वाले के पास जाते हैं, उसको कहते हैं सर मुझे ये आपकी प्रॉपर्टी बहुत पसंद है, मैं ये प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं। वो कहता है ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ये प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की है। आप उसे कहते हैं नहीं ठीक है, मैं आपको 18 लाख दूंगा। आपका भाव तोल हुआ, आपका सौदा हो गया। उसके बाद आप उसे कहते हैं ठीक है सर, मैं आपको 3 महीने बाद इसके पैसे दूंगा। तो हमारा 18 लाख का सौदा तय हो गया। ये आप मुझसे पकड़ लीजिए बयाना, या ये आप मुझसे पकड़ लीजिए एडवांस। आप उसको 2-3 लाख रुपए एडवांस दे देते हैं, और उसके बाद 3 महीने बाद आप कहते हैं हम आपको पूरे पैसे देंगे और इस मकान के जो कागज हैं वो हम अपने नाम करवा लेंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है जो यहां होती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक फ्यूचर के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से काम होता है जैसे मैंने आपको बताया। वहां पर कोई स्टॉक की अदला बदली नहीं हो रही है, ना आपको सामने वाला स्टॉक बेच रहा है, ना आप सामने वाले को कोई स्टॉक दे रहे हो। आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम वायदा कहते हैं। आपने सामने वाले से 500 शेयर किसी कंपनी के ले लिए, तो आपने वो शेयर एग्जैक्टली लिए नहीं है, आपने उन शेयर के लेने का वायदा किया है। आपने कहा है कि मैं आपसे ये शेयर 1 महीने बाद ले लूंगा, और इस शेयर का जो मार्जिन मनी है आप मुझसे ले लीजिए, और अब उस शेयर के उतार चढ़ाव के अंदर जिम्मेदार आप हैं। जैसे उस प्रॉपर्टी के अंदर जब आपने 18 लाख रुपए का सौदा कर लिया, उस सौदा करने के बाद में उस प्रॉपर्टी का दाम अगर 25 लाख हो जाएगा तो भी आपका है, 12 लाख रह जाएगा तो भी आपका है, क्योंकि आपने 18 लाख रुपए में वायदा कर लिया। ये इसी तरीके से ये वायदा कारोबार काम करता है। एक शेयर का फ्यूचर अगर मैंने 300 रुपए का खरीद लिया, तो अब वो फ्यूचर चाहे 280 का रह जाए, चाहे 340 का हो जाए, उसके उतार चढ़ाव की जिम्मेदारी सारी मेरी है। जिसने मुझे बेचा है उसकी नहीं है। वो जो भी ऊपर जाएगा, जो भी नीचे जाएगा, वो सारा का सारा प्रॉफिट या लॉस मेरे खाते में आता रहेगा या खाते में से निकलता रहेगा अपने आप। इसके लिए एक्सचेंज का एक सिंपल सिस्टम है कि वो आपसे कुछ मार्जिन मनी लेती हैं, जिसको हमने पहले बताया बयाना। आपसे एक मार्जिन मनी ली जाती है। जैसे मान लेते हैं 300 रुपए का एक शेयर है और 1000 का उसका एक लॉट है। लॉट का मतलब इसके अंदर आप एक शेयर फ्यूचर में कभी भी नहीं ले सकते, ना 2 शेयर ना 10 शेयर। इसके अंदर एक फिक्स्ड क्वांटिटी आपको लेनी पड़ती है, जो लॉट साइजेस एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज जो अभी मैंने समझाया, वो डिसाइड करती हैं कि इस शेयर की ये जो है क्वांटिटी होनी चाहिए। ये क्वांटिटी ज्यादातर 5 से 7 लाख रुपए के अंदर अंदर होती है।
वो एक्सचेंज डिसाइड करती है कि इस क्वांटिटी का ये लॉट फिक्स हो गया, और ये लॉट साइज हर 2-3 महीने 4 महीने में रिव्यू होते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। अब उस फ्यूचर का जो लॉट साइज डिसाइडेड है, मान लेते हैं 300 रुपए का शेयर है और 1000 का लॉट है, तो 3 लाख रुपए का वो लॉट हो गया। उस 3 लाख रुपए के अंदर आपसे 25 या 30% की मार्जिन मनी एक्सचेंज डिसाइड करता है कि ये आपको अपफ्रंट देनी है, ये आपको पहले जमा करानी है, तब आप इसके मालिक बनेंगे। आपको पूरा पैसा नहीं देना होता है वहां पे। जब आप स्टॉक कैश में खरीदते हैं तो हमेशा आपको पूरा पैसा देना होता है। 3 लाख का माल लिया है तो T+2 डेज में आपको 3 लाख रुपए देने होंगे। यहां पर एक्सचेंज द्वारा जो डिसाइड मार्जिन है आपको सिर्फ वही देना है, यानी कि अगर 30% है तो 3 लाख रुपए के लॉट का 80-90 हजार का मार्जिन आपको दिया और आप उस 3 लाख रुपए के माल के मालिक बन गए। आप उस 3 लाख रुपए के माल के मालिक बन गए और अब वो माल आपका जो 3 लाख का है, अगर ऊपर गया या नीचे आया, दोनों सूरतों के अंदर उसका घाटा या नफा आपका है। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये 1 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अगले महीने तक चलेगा। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने किसी खास तारीख को खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका अगला कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। हर महीने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू होते जाते हैं। हर महीने ये कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने का खुल जाता है और पिछले महीने का एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने का मतलब यह है कि पिछले वाले की तारीख जब आ जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, अगला कॉन्ट्रैक्ट अपने आप चालू हो जाएगा। तो अगर आपको पिछला वाला स्टॉक जो आपका पड़ा हुआ है आपको अगले कॉन्ट्रैक्ट में ले जाना है, तो आप यहां पे काट के इस महीने में अगले महीने में उसको ले सकते हैं, और अगर आप अगले महीने में नहीं चाहते कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना तो आप उसको यही छोड़ सकते हैं। पूरे महीने के अंदर जितना भी उतार चढ़ाव हुआ है उसमें अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो आपके खाते में आ जाएगा, अगर उसमें लॉस हुआ है तो वो आपके खाते में से काट लिया जाएगा अपने आप। इसमें आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक चीज और बहुत ध्यान देने वाली है कि जो नए लोग हैं, जो मार्केट में बिल्कुल अभी अभी आए हैं, उनको बिल्कुल फ्यूचर से बाहर रहना चाहिए। फ्यूचर के अंदर उनको बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो स्टॉक होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी संभाल नहीं पाएंगे। जो नए लोग हैं इस मार्केट में काम करने वाले, उनको सिर्फ कैश के अंदर जो स्टॉक जिसमें आप पूरा पैसा दे के लेते हैं, उनको सिर्फ उसी के अंदर काम करना चाहिए, फ्यूचर से दूर रहना चाहिए। यहां पर हम जो समझा रहे हैं आपको, वो सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं कि आपको यह मालूम हो कि फ्यूचर क्या होता है और उसके काम करने का तरीका क्या है। तो अभी तक जो हमने बात की उसकी समरी यह है कि फ्यूचर वो कॉन्ट्रैक्ट है जो सामने वाले के साथ आपका होता है, उसका एक लॉट साइज फिक्स होता है, उसका एक मार्जिन डिसाइड होता है जो एक्सचेंज डिसाइड करता है। वो मार्जिन मनी आप देते हो, उस मार्जिन मनी देने के बाद वो लॉट साइज के मालिक बन जाते हो आप, और उस शेयर का दाम अगर ऊपर की तरफ जाता है तो उस पूरे लॉट में जितने शेयर हैं उसमें जितना प्रॉफिट आता है वो आपको मिल जाएगा। इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है जो कि हर महीने का लास्ट गुरुवार होता है, जिस दिन ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं और अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट खुल जाते हैं। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे कि इसको कैसे किया जाता है और ये चीजें कैसे काम करती हैं। आज के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि फ्यूचर कैश से इस मामले में अलग है कि यहां पे आपको कुछ मिलता नहीं है, यहां पे आप सिर्फ एक वायदा करते हैं, सामने वाला भी आपको वायदा कर रहा है और आप भी वायदा कर रहे हैं। अब इसमें से बहुत लोग सोच सकते हैं कि जब सब कुछ वायदा हो रहा है तो हम तो चलो लेने का वायदा कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला तो बेचने का वायदा कर रहा है, उसके पास तो माल ही नहीं है। तो माल नहीं होते हुए भी वो बेच कैसे सकता है? हम तो ले सकते हैं। लेने वाला आदमी तो कह सकता है कि मैं ये फलाना फलाना चीज लेना चाहता हूं, मैं आपसे आपको वायदा करता हूं कि मैं हाँ आपसे इस रेट पे लूंगा, लेकिन बेचने वाले के पास तो माल है ही नहीं, तो वो बेच कैसे रहा है? फ्यूचर के अंदर ये भी कर सकते हैं आप। ये सिर्फ आप फ्यूचर के अंदर ही कर सकते हैं कि आपके पास अगर वो माल नहीं भी है, अगर आपके पास वो शेयर नहीं भी है, तब भी आप उसको बेच सकते हैं। इसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। कई बार आपने टीवी पे भी सुना होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा कि शॉर्ट सेलिंग हो रही है, मार्केट में शॉर्ट क्रिएट हो गए हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग होनी है। ये शॉर्ट्स जो होते हैं वो शॉर्ट एक्चुअली यही है।
शॉर्ट पोजीशन का मतलब यह है कि सामने वाला आपको एक भाव में बेच रहा है माल जो उसके पास नहीं है। ये सिर्फ आप स्टॉक मार्केट में ही कर सकते हो, बाकी कहीं नहीं कर सकते। यहां पे होता है ऐसा, क्योंकि आप जब स्टॉक जो शेयर अगर आप लेते हो कैश के अंदर तो आप तभी बेच सकते हो जब आपके पास वो स्टॉक है। लेकिन आप जो फ्यूचर में आते हो यानी वायदा कारोबार में आते हो तो आप बिना अपने पास शेयर हुए